तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और बोली, प्रताप तुम्हारा बेटा है, लेकिन इसे तुमने तो पैदा नहीं किया होगा, किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। आखिर वो लड़की कौन है जिसे तुमने प्रेग्नेंट किया और बच्चा हो जाने के बाद उसे मेरी दहलीज पर छोड़ दिया? प्रशांत ने कहा, इस बात का कोई मतलब नहीं कि बच्चे की माँ कौन है। मतलब ये है कि तुम्हें बच्चे की ज़रूरत है। यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं हमेशा के लिए इस बच्चे को भूल जाऊंगा। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्या करना चाहते हो? मैं तो 32 साल की हो चुकी हूँ। अगर तुम्हें मेरी अपनी हवस ही पूरी करनी है तो तुम रुपये के बदले तुम्हें तुमसे ज़्यादा जवान लड़कियां मिल जाएगी। मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दे सकती हूँ। प्रशांत मुस्कुराया और बोला, मुझे रुपयों की नहीं चाहिए, बस 10 दिनों तक मुझे तुम्हारे घर रहना है, तुम्हारा पति बनकर। तुम अपने घर जाओ और सूरज को अकेले ही बेगूसराय जाने के लिए राजी करो। प्रशांत की बातें का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं वहां से उठकर मुजफ्फरपुर मार्केट के लिए निकल गई और बेगूसराय जाने के लिए ज़रूरी शॉपिंग कर घर लौट आई। मेरे घर में न रहते मेरा बेटा प्रताप अपने पिता को परेशान कर चुका था और मुझे घर में न पाकर रोना शुरू कर चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया वो मेरे कलेजे से चिपक गया। मैं प्रशांत की बातों से काफ़ी बेचैन थी। कई बार लगा कि सूरज को सब बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। पूरे दिन सोचने के बाद रात तक मैंने इस नतीजे पर पहुंची कि अपने बेटे प्रताप के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्रशांत का मकसद केवल ब्लैकमेलिंग करना होगा तो मैं सूरज से बात कर उसके मुंह मांगी रकम दे सकती थी, लेकिन प्रशांत को रकम नहीं चाहिए। रात को मैंने सूरज से कहा, पुष्पा की शादी में मेरा गांव जाना जरूरी है क्या? सूरज ने कहा, 3 साल से हम दोनों घर नहीं गए हैं। पहले तो मैं खुद घर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तो वजह भी है। लेकिन जब हालात बदल चुके हैं और घर